26 जनवरी आने ही वाला है, उसको सामने रखिए। हालात हाजरा के हवाले से एक आखिरी पैगाम मर्दों के नाम करने के लिए जा रहा हूँ, जवानों के नाम करने के लिए जा रहा हूँ। उसके बाद औरतों तक मेरी बात पहुंचेगी, उसके बाद मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो जाएगा इंशाअल्लाह। औरतों के सारे पैगाम को आप सुन करके मेरी जबान से जाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मेरे बाद एक मुकर्रिर आने वाले हैं, 2 मुकर्रिर जलसे के सदर, वो भी आने वाले हैं। मारूफ राही साहब वो भी आने वाले हैं। उनको भी मुख्तसर में सुन करके अपने मेजबान, अपने मेहमान की मेहमान नवाजी का हक अदा करके हम लोग उठेंगे। इसका वादा ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। 1707 ईस्वी में औरंगजेब बादशाह का इंतकाल हुआ। कितना बड़ा ये मुल्क हिंदुस्तान था, 15 लाख मुरब्बा मील जमीन हिंदुस्तान को हासिल थी। कन्याकुमारी से लेकर के काबुल तक हिंदुस्तान था। इतना बड़ा हिंदुस्तान किस बादशाह ने दिया? औरंगजेब बादशाह ने दिया। उस बादशाह का जब इंतकाल हो गया 1707 ईस्वी में, तो उनके 3 बेटे थे। 3 बेटों के हिस्से में हुकूमत आई। तीनों ने झगड़ा शुरू किया। झगड़े के नतीजे में मुसलमान के हाथ से हुकूमत चली गई। दिखाने के लिए जा रहा हूं मुसलमान कैसे हुकूमत हाथ से गंवाता है। कसूर अपना है, इल्जाम हम दूसरे को देते हैं। दूसरी मिसाल, 1757 ईस्वी में नवाब सिराजुद्दौला ने मुकाबला किया किससे? अंग्रेज से। अंग्रेज की फौज कितनी है? 3000। और नवाब सिराजुद्दौला के पास फौज कितनी है? 70,000। 70,000 मुसलमान हार गए, 3000 अंग्रेज जीत गए। क्यों? अपनों की गद्दारी की वजह से। मीर जाफर ने गद्दारी की, 50,000 मुसलमान हार गए। 1764 ईस्वी में मीर कासिम ने मुकाबला किया किससे? अंग्रेज से। मीर कासिम के पास फौज कितनी है? 50,000। और अंग्रेज के पास फौज कितनी है? 7,000। 7,000 अंग्रेज जीत गए, 50,000 मुसलमान हार गए। नजफ खान की गद्दारी की वजह से, मुसलमान की गद्दारी की वजह से मुसलमान की फौज हार गई। तीसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। टीपू सुल्तान इस हिंदुस्तान के टाइगर थे। दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। 26 जनवरी का मौका है, उनकी कुर्बानी को हमें याद रखना है। टीपू सुल्तान जब जिंदा थे तो मुसलमानों की हुकूमत कितनी बड़ी थी? 1,57,00,000 मुरब्बा मील। टीपू सुल्तान जैसे शहीद हुए, मुसलमानों की हुकूमत छोटी हो गई, 45 लाख मुरब्बा मील पर आ गई। जानते हैं टीपू सुल्तान कैसे शिकस्त खाए? 1799 में अंग्रेज से मुकाबला किया और मीर सादिक की गद्दारी की वजह से टीपू सुल्तान शहीद हो गए, अंग्रेज को शिकस्त नहीं दे पाए। ध्यान से सुनिएगा, अंग्रेज इस मुल्क में मुसलमानों से हुकूमत छीनने में, हिंदुओं से हुकूमत छीनने में कामयाब कैसे हो गया, दिखाने के लिए जा रहा हूँ। 1900 ईस्वी में अंग्रेज ने अदालत में ऐलान किया कि हिंदी में दरखास्त ली जाएगी, उर्दू में दरखास्त नहीं ली जाएगी। जबान के नाम पर हिंदू को मुसलमान से लड़ाया, मुसलमान को हिंदू से लड़ाया। 1903 ईस्वी के अंदर अंग्रेज ने बंगाल को तकसीम किया। मुसलमानों से कहा तुम्हारी तादाद वहां ज्यादा होगी, हिंदुओं से कहा तुम्हारी तादाद यहाँ ज्यादा होगी। तादाद के नाम पर मुसलमान को हिंदू से लड़ाया, हिंदू को मुसलमान से लड़ाया। तीसरा तरकश अंग्रेज का 1906 ईस्वी में अंग्रेज ने 2 जमात बनाई। एक पार्टी का नाम रखा मुस्लिम लीग, एक पार्टी का नाम रखा हिंदू महासभा। ये दोनों पार्टी किसने बनाई? अंग्रेज ने बनाई। कौम के नाम पर अंग्रेज को मुसलमान से लड़ाया, हिंदू को मुसलमान से लड़ाया, मुसलमान को हिंदू से लड़ाया। 1922 ईस्वी में एक स्वामी थे, उसका नाम था श्रद्धानंद। उन्होंने शोषा छोड़ा कि मुसलमान बाहर से आए। इन्होंने यहाँ के हिंदू को जबरदस्ती मुसलमान बनाया। अब उनसे पूछिए कि अगर जबरदस्ती मुसलमान बनाया यहाँ के हिंदुओं को, तो हिंदू की तादाद ज्यादा क्यों है, मुसलमान की तादाद कम है? इसका मतलब है ये सफेद झूठ है। आपको याद होगा, आपका सर फख्र से ऊंचा होगा कि अल्लाह ताला ने जन्नत से धरती पर जब आदम को उतारा तो मक्के मदीने में नहीं उतारा, हिंदुस्तान में उतारा। और आदम जो इस्लाम लेकर के उतरे जन्नत से, हिंदुस्तान में उतरे। और मुसलमान आदम के दौर से इस मुल्क में आबाद है। मुसलमान जहां मरता है वहां दफन होता है, उसका ईमान है। जब कयामत कायम होगी तो जहां उसकी कब्र है वहीं से उठाया जाएगा। हमारा ये मुल्क
कब से है? आदम के ज़माने से है। हमारा इस्लाम कब से है? आदम के ज़माने से है। और हमारा ईमान है कि हमारी कब्र यहाँ है, तो क़यामत में हम यहीं से उठाए जाएंगे, अल्लाह के दरबार में हाजिर होंगे। तो मरते मरते जीते जीते हिंदुस्तान से हमारा मजबूत ताल्लुक रहेगा। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। अपना घर होगा, दूसरा मालिक होगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। यहाँ पर खंडर ही सही ऐ दोस्त, अज़मत के निशान है, पोशीदा इसी खाक में शाहान जहां है। माज़ी तमहीद क़यामत के ये रख़शिंदा निशान है। पंजाब को खेती का दहन किसने दिया था? भोपाल को अंदाज़ सुखन किसने दिया था? कश्मीर को तुर्शिदा बदन किसने दिया था? मीनार किला ताज को हम किसने दिया था? तारीख में हम चाँद, तारीख में हम चाँद सितारे ही मिलेंगे, पत्तों पे सभी नाम हमारे ही मिलेंगे, पत्तों पे सभी नाम हमारे ही मिलेंगे। जब गुलिस्तां को खून की जरूरत पड़ी, जब गुलिस्तां को खून की जरूरत पड़ी, सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी। जब गुलिस्तां को खून की जरूरत पड़ी, सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी। फिर भी कहते हैं मुझसे वतन, ये वतन है हमारा तुम्हारा नहीं। जलसा मर्दों के हवाले से मुकम्मल हो गया, औरतों के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूँ। आप लोग मुकम्मल बेदार हैं, बेदारी के साथ सुनने के लिए तैयार हैं? तो दोनों हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह। सारा काम पहले होगा, निकाह बाद में करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हमें निकालना भी आता, फंसाना भी आता। हम आपकी बेदारी को टटोल लेंगे, आप पिंडाल में हैं या ससुराल में। ध्यान से सुनिएगा, ये मोबाइल है, सारे लोग फेसबुक में लड़की तलाश करते हैं, व्हाट्सएप की लड़की को तलाश करके बीवी बनाते हैं। कितना बड़ा नुकसान होता है, दिखाने के लिए जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल आपको टेलर दिखा रहा हूँ, आईना दिखा रहा हूँ, बाईपास ले जा रहा हूँ। सालन हमारा पकता है, चूल्हे में जल जाता है। सालन पकता है, चूल्हे में जल जाता है, तो देखिएगा उस जलने का असर सालन में महसूस होने लगता है, खाया नहीं जाता। अगर आपका सालन चूल्हे में जल गया तो खाया नहीं जाता। सालन जल गया तो एक वक्त की परेशानी होती है, लेकिन अगर नाफरमान बीवी घर में आ गई तो दिल जल जाता है, जिंदगी भर आदमी परेशान है। दूसरी बात याद रखिए नुक्ते की,